चलने फिरने में, और एक बहुत बड़ा गांठ था यहाँ, बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड था। तो मुझे जब पता चला तो एक तो ये और एक मेरे दोस्त हैं वीरेंद्र राम जी कुडरमा के, उनकी सिस्टर लगभग 60 ईयर्स की हैं, 65 ईयर्स की, और कुछ दिनों से कमर में तकलीफ के चलते वो ऐसे झुक गई है, वो कुर्सी पकड़ के चलती हैं वो। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको ये होती है जब वो बाथरूम जाती हैं तो वो कमोड यूज़ नहीं करती हैं, फैन यूज़ करती हैं, चूँकि पुराने विचारों की महिला है, और बहुत रोती है वो जब बाथरूम जाती है। तो मैंने इन लोगों से कहा कि भाई उनको भी थेरेपी मिलना चाहिए, और उनको रिलीफ मिलेगा कि नहीं, वो मिलना चाहिए रिलीफ। तो लगभग 10-11-12 दिन हुआ है उनका थेरेपी चल रहा है, कंटिन्यू है अभी। और सनवालों ने बताया ही आपको है, इनका भी 10 दिन 11 दिन हुआ थेरेपी। ऑलमोस्ट बहुत तकलीफ में थे ये भी चलने फिरने के मामले में, तो 70%, ये भी 70-80%। अब गांठ तो बिल्कुल खत्म हो गया जो पत्थर की तरह था। और ये कह रहे थे कि 8-10 साल से हम हाथ पीछे करके साबुन नहीं लगाए, अब साबुन हाथ पीछे करके पीठ में लगा ले रहे हैं। तो ये था। और उस महिला को जो अभी 10-12 दिन के थेरेपी में रिजल्ट मिला है, कम से कम उस महिला का रोना बंद हो गया है बाथरूम जाने के वक्त में। और हम समझते हैं कि कंटिन्यू उनको अगर थेरेपी 30-40 दिन बढ़ा तो शायद वो सीधी होके, क्योंकि थोड़ा वेट भी है उनका, तो सीधी होके चलने लगेगी। और वो उनकी एक बेटी है, तो वो महिला मेरी बहन की तरह है, जो वीरेंद्र जी की बहन है। तो उनकी बेटी ने कहा कि अंकल अगर ये मेरी माँ चल के मेरे घर पे आ गई तो बहुत बड़ा दावत करेंगे। तो हमने भी कहा कि देख लो, कोशिश किया जाता है, शायद वो दावत खाने का मौका मिले और आप सबको भी वहाँ बुलाएं हम लोग। और उम्मीद तो लगता है कि इससे होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जब थेरेपी आया तो मैं भी लगातार इस पर सर्च कर रहा हूँ। मैं, आप जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं खुद बहुत जिज्ञासा वाला इंसान हूँ, और बिना खोजे बिना समझे नहीं करता हूँ। जो हमारे सुमित जी ने बताया, वो शक मेरे मन में भी पहली बार आया कि कोई ना कोई रेडिएशन ये बोन मैरो को गर्म करता है, और बोन मैरो में जो चीज़ें हैं अगर उसका कोई नुकसान हुआ तो इंसान को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वो सब चीज़ें भी मैंने सर्च की, और मैंने पाया कि वो मेरी शंका बिल्कुल गलत है, वो निगेटिव मेरे है। अब तक जो सर्च किया है, जो मैंने पाया है, वो पॉजिटिव है। बोन मैरो को जो हीट होता है तो सेल वहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, डैमेज सेल डैमेज होके निकलते हैं। तो ये सब मैंने भी अपने साथ में पाया, और जो रिजल्ट 2 मैंने अपने यहाँ देखा वो बहुत पॉजिटिव लगा है इसका रिजल्ट। और ठीक है, ये बात सही है कि किसी को जो अच्छा लगे करेगा, लेकिन जो आजकल पेन है, जो तकलीफ है, और ये तकलीफ हमारे खान पान से आ रहा है। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं हर चीज़ में टॉक्सिन और पेस्टिसाइड है। हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दूध हो, हर चीज़ में पेस्टिसाइड हमारे पेट में जा रहा है, खाद हमारे पेट में जा रहा है, और वो खाद कहीं ना कहीं जमा होके हमारे सेल को डैमेज कर रहा है और हमारे बॉडी को नुकसान कर रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलता है उसका जो पानी पीते हैं तो पेट के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करता है। तो जब मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक हुआ तो फिर आपका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हुआ, फिर ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हुआ। और बीमारियों के कारण यही चीज़ें हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, तो ये कारण बनते हैं बीमारियों के। और अभी एक इंडिया का सर्वे आया है, अगर कुछ लोगों की नज़र से गुजरा होगा तो शायद गुजरा होगा, कि अर्बन एरिया में 30 to 35% ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल में डिफिशिएशन में हर इंसान चल रहा है। अर्बन एरिया जो सिटी एरिया है, और जहाँ हम लोग रह रहे हैं सेमी अर्बन कहिए इसको, ग्रामीण एरिया में भी 20 से 25% डिफिशिएशन में है लोग। तो इस डिफिशिएशन को पूरा करने के लिए इस थेरेपी का, इस मशीन का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। और हम समझते हैं सब लोग तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर हम लेते हैं, हम अपने 10 लोगों को मदद करते हैं इससे, तो एक बहुत बड़ा हेल्थ अवेयरनेस होगा, और एक अपने मोहल्ले को मदद होगी, देश को मदद होगी। बस मेरा यही कहना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों ने मीटिंग में शुरू में आए थे, आप लोगों को पास मिला था। आप पास को सामने बैठे हुए हैं, वहाँ पे जाने के समय आप पास को वहाँ पे जमा कर देंगे।